हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिल्ली करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं दिल्ली के जो टॉप 10 एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन। और आज 9 मार्च 2026 की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो ये सबने मैच देख लिया होगा, सबको मजे आ रहे होंगे, लेकिन पढ़ाई तो करनी पड़ेगी आपको, है ना। कितना भी मैच देख लो, क्या भी देख लो, अब खुद को वो समय आ चुका है कि अभी होली का त्योहार भी निकल चुका है और अभी जो मैच था वो भी सारे खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी खुद को शिफ्ट कर लीजिए इस तरफ और पढ़ाई में ध्यान देते हैं हम सब लोग। उम्मीद करते हैं ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो आपके लिए मतलब उसको आप क्रैक कर पाए, ये मेरी आपसे उम्मीद रहती है। और इसमें हम ट्रिक्स के साथ समझेंगे कि किस तरह से चीजों को याद किया जा सकता है और किस तरह से हमें साइलेंटली दिमाग को यूज करते हुए चीजों को किस तरह से अंडरस्टैंड किया जाए। तो आज ज्यादा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, आज अच्छे क्वेश्चन है और मतलब उनको जो आराम से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज की डेली लाइफ से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रीवियस क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं आपसे एक्सपेक्टेड रखता हूँ कि आप जरूर इसको कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि हाल ही में श्री गुरु तेग बहादुर जी का कौन सा शहीदी समागम 2026 में मनाया गया था। ठीक है, तो इसका जो भी आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर दिए, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है। मैंने प्रीवियस की क्लासों में इसको डिस्कस कर चुका है। यदि आप हमारे साथ बने रहे थे तो ये क्वेश्चन आपको देखते ही आपको सीधा इसका आंसर आपको पता होगा। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन तो आपको पता है, ऑब्वियस यही बनना था। इसके लिए मैंने जगह रात से खाली छोड़ी रखी थी। मैं जो सुबह रिजल्ट आएगा तो उसके हिसाब से मैं तो जल्दी सो जाता हूँ, तो मैच ज्यादा देखा नहीं, तो फिर मुझे पता था कि जो भी रिजल्ट आएगा उस हिसाब से मैं ये पहला क्वेश्चन बना दूंगा। ठीक है, तो आईसीसी मेंस में T20 वर्ल्ड कप 2000 फाइनल में इंडिया न्यूजीलैंड को कितना रन से हराया? तो इसका सही आंसर है आपका 96 रन से हराया। तो इंडिया की एक लैंडस्लाइड विक्ट्री थी। तो हमें क्या क्या चीज याद रखनी है? इस वर्ल्ड कप आयोजन कहाँ पे किया गया था? इसका आयोजन किया गया था इंडिया और श्रीलंका में। इंडिया और श्रीलंका में। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? वो थे रोहित शर्मा। इस पूरे वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन से? वो थे रोहित शर्मा। और इंडिया पहली एकमात्र टीम बन गई है जिसने 3 वर्ल्ड कप जीते हैं। 3 वर्ल्ड कप। इससे पहले वेस्ट इंडीज के नाम 2 थे और इंग्लैंड के नाम में 2 थे। और अभी इंडिया तीसरी टीम बन गई जिसके 3 वर्ल्ड कप, मतलब पहली टीम बन गई जिसके नाम 3 वर्ल्ड कप। इससे पहले बात करें तो भारत ने 2007 का जो पहला एडिशन वो जीता था, 2024 का जीता था रोहित शर्मा की कप्तानी में, और 2026 में अभी सूर्य कुमार की कप्तानी में इन्होंने जीता है। और बात करें इस वर्ल्ड कप में सबसे हाईएस्ट रन गेटर की बात करें, वो था साहिबजादा फरहान। ठीक है, साहिबजादा फरहान करके था, उसने कितने रन बनाए? 383। और सबसे ज्यादा यदि विकेट टेकर की बात करें, जिसने सबसे ज्यादा विकेट लिए, तो वो आपका था जसप्रीत बुमराह एंड वरुण चक्रवर्ती। ठीक है, उन दोनों ने मिलकर कितने विकेट लिए? 14-14 विकेट लिए, मतलब दोनों ने मिलकर 14-14 मतलब 28 विकेट लिए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। और मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा था? वो रहा था आपका संजू सैमसन। देखो ये कैरेक्टर यहाँ से जरूर समझ रहे हैं आप। ये डाटा याद रहे कि नहीं रहे, पर इस मतलब एक यहाँ से लेके जाना है कि कभी भी समय खराब नहीं होता किसी का। ठीक है, कई बार चीजें ऊपर नीचे होती रहेगी, आपके साथ भी हो रहा है। एक एग्जाम में आप सफल नहीं हो पाए और अगली में मतलब 1-2 बार आप ट्राई कर रहे हैं लेकिन चीजें आपके हिसाब से बैठ नहीं रही है। वही संजू सैमसन के सब पास था कि लगभग ये बंदा मतलब अब पूरा इसका करियर खत्म होने वाला था, लेकिन उस समय एक इस मतलब वो एक चीजें आती है अपने अंदर। और फिर उसके बाद 3 लगातार लगभग, एक में 97, एक में 89, अगले में 89 रन बनाना, अपने आप में मतलब एक प्रूव कर दिया कि आप विनर हैं, आप कैपेबिलिटी है, लेकिन आप अपने खुद को पहचानो और कितने जल्दी से आप खुद को उस रिदम में लेके आओ। तो संजू सैमसन का करियर बहुत हो। उसके अलावा अभिषेक शर्मा का पूरा वर्ल्ड कप एकदम से वैसा रहा नहीं, लेकिन वो लास्ट में जाके अपना जिस तरह से फ्यूटी बनाता है। तो ये सारी चीजें आपको है ना एज ए ह्यूमन बीइंग सीखनी पड़ेगी कि चीजें कई बार ऊपर नीचे होती रहेगी, लेकिन खुद को बैलेंस रखो, टीम आपके ऊपर भरोसा रखे। तो आपके ऊपर टीम तो है नहीं, आपके ऊपर जो पेरेंट्स है, जो आपके कलीग्स है, वो आपके ऊपर भरोसा रखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारे कैरेक्टर यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे हम एज ए ह्यूमन बींग्स क्या यहाँ से सोच सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा बात करें, इस बार बांग्लादेश खेली नहीं तो कौन सी टीम थी जिसने पहली बार डेब्यू किया था? वो इटली टीम थी। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट। और फाइनल कहाँ खेला गया था? ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था। तो ये सारी चीजें आप याद कर सकते हैं, मैच का विवरण देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था और 96 रनों से न्यूजीलैंड को हराया। बाकी ये सारे तो आपको फैक्ट याद ही होंगे क्या क्या चीजें थी रात मैच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पंजाब ने बजट 2026 में टोटल साइज कितना? तो अभी ये भी क्वेश्चन अच्छा था, क्योंकि अब मैं इसके तहत ये क्वेश्चन इसलिए लाया कि एक दो चार चीजें इसके अंदर डिस्कस करनी थी। तो इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करने के लिए फिर तुम्हें कहीं से क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, तो सीधा ही बना दिया मैंने कि टोटल साइज ऑफ पंजाब बजट कितना था? वो लगभग 2.6 लाख करोड़ के आसपास था। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रहे कि नहीं रहे, लेकिन इसके जो अंतर्गत अभी जो फैक्ट आएंगे अगली की स्लाइड में, वो सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। अभी इनका बजट का आकार की बात करें तो वो लगभग 2,60,437 करोड़ के आसपास था। और सारी गारंटियां पूरा करने वाला बजट भी इसको बोला गया है। ठीक है,
और ये मंत्री जो हरपाल सिंह चीमा है उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वो कौन है? वित्त मंत्री है पंजाब के। अब मुख्यमंत्री मातदिया सत्कार योजना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी जो यहाँ पे, अब आपको पता था कल 8 मार्च था तो महिला दिवस था, तो महिलाओं के लिए कुछ न कुछ तो आने वाला ही था। तो इनके लिए, महिलाओं के लिए अभी 1000 रुपए पर मंथ देंगे पंजाब गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और 1500 रुपए दलित महिलाओं के लिए। ये क्वेश्चन यहाँ से पक्का बन सकता है कि कौन सा स्टेट गवर्नमेंट महिलाओं को 1500 रुपए की मतलब प्रतिमा देंगे, ठीक है। वो पंजाब गवर्नमेंट होगा लगभग। और उन दलित महिलाओं के लिए 1500, और बाकी जो महिलाएं हैं SC ST OBC की, उन मतलब OBC और जनरल की जो भी महिला है उनको लिए 1000 रुपए प्रतिमा इन्होंने घोषणा किया, ठीक है। उसके अलावा मुफ्त बस यात्रा है और बहुत सारी और चीजें। प्रमुख आवंटित शिक्षा में लगभग 19,279 करोड़ का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पे, जिसके लिए मैं क्वेश्चन लाया था, वो था खेल अवसंरचना। जो खेल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए इन्होंने लगभग 1791 करोड़, लगभग 83% की वृद्धि देखने को मिली है। तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज थी किसी भी मतलब स्टेट के लिए कि खेल के लिए इतनी सारी बजट घोषणा करना। उसमें 6000 खेल के मैदान बनेंगे और 5000 से ज्यादा जिम इस गवर्नमेंट ये बनाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें इंप्लीमेंट, और हम भी जब पंजाब का दौरा करें तो ये सारी चीजें देख पाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जो इंग्लैंड ओपन है उसमें फाइनल में 2 बार पहुंचने वाले पहले इंडियन शटलर कौन थे? अब जितना कुछ लोगों ने वर्ल्ड कप देखा होगा, इनको मुझे पता है कोई 2% 3% लोगों ने नहीं देखा, लेकिन इनकी स्टोरी भी बहुत यूनिक है। ये है लक्ष्य सेन, ठीक है। इनका सही नाम है लक्ष्य सेन। इनके पैर में चोट लगी हुई थी, उसके बावजूद ये मैच खेले और मैच जीत के अभी जो ऑल इंग्लैंड जो फाइनल है उसके फाइनल में पहुंच गए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वहां भी ये जीत जाएंगे, क्योंकि जो इनका डिटर्मिनेशन है वो आउट क्लास है भाई साहब। ये मतलब ये सूर्य कुमार से और ये जो क्रिकेट के जितने प्लेयर है उनसे भी कम नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि इनके भी मैच अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो लक्ष्य, इससे पहले कौन थे जो 2 बार पहले पहुंच रहे थे? वो थे प्रकाश पादुकोण। ये इनके गुरुजी भी माना जाता है, ठीक है। तो प्रकाश पादुकोण भी बैडमिंटन खेलते हैं। तो लक्ष्य 2 बार ऑल इंग्लैंड फाइनल में पहले इससे पहले 2022 में पहुंचा था, और इसके बाद अभी 2026 में फाइनल में पहुंचा था, ठीक है। और सेमीफाइनल अभी विक्टर लाई जो कर्नाटक था उसको हरा के इन्होंने फाइनल, अभी दाएं पैर के अंगूठे में दर्दनाक छाले के बावजूद जीत की, और तीसरे गेम में लगभग 15-9 की इन्होंने बढ़त बना के जीत का। इससे पहले बात करें जो प्रकाश पादुकोण है, वो 1980 में तो ये इंग्लैंड चैंपियनशिप जीते थे, लेकिन 1980 और 81 में 2 बार ये फाइनलिस्ट थे, और 19 में तो ये जीते भी थे। और अभी इनका मुकाबला लिन चुन यू से होगा, ठीक है। किससे होगा? लिन चुन यू। अगला क्वेश्चन है सबरीना विटमैन्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन। तो सबरीना विटमैन ने किस क्लब के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट, और ये अपने आप में मतलब एक बहुत इंस्पायरिंग चीज है। ये सबरीना जो विटमैन्स है, ये अभी हाल ही में जो ये FC इंग्लोस्टेड 04 है, इसकी हेड कोच बनाई गई है। अब आपको लग रहा होगा हेड कोच बनाएंगे, तो कोई नहीं, इसमें क्या है, इंडिया की टीम में बहुत हेड कोच। ये क्या है, एक मेंस टीम है, और मेंस टीम को एक वुमेन्स लीड करेगी। इससे ज्यादा प्राउड की बात कुछ नहीं हो सकती वुमेन्स के लिए, कि यू कैन डू इट एवरीथिंग व्हाट यू थिंक अबाउट। तो ये अपने आप में एक अच्छी हिस्ट्री क्रिएट हुई, और वो भी महिला दिवस के ऊपर पर एक अच्छा तोहफा दिया गया था इनके ग्रुप के द्वारा, कि जो FC इंग्लोस्टेड है 04, उसकी हेड कोच बनेगी ये कौन? सबरीना विटमैन्स। तो इससे पहले भी अतिरिक्त कोच के रूप में इनके साथ शामिल थी, लेकिन हेड कोच बनाया गया है। और एक मेंस टीम के लिए वुमेन्स, ये अपने आप में बहुत प्राउड की फील हो गई, ठीक है। ये जर्मनी में जन्म हुआ, लेकिन US में इन्होंने प्रोफेशनल फुटबॉल खेलना शुरू किया था, और मिडिल स्कूल टीम में असिस्टेंट कोच के रूप में काम की। फिर इन्होंने जो ये 04 FC 04 है, इसके साथ प्रोफेशनल फुटबॉल टीम के अंतरिम कोच की नियुक्ति किया गया, लेकिन अभी हाल ही में ये स्थायी कोच इनकी बन गई है। तो उम्मीद करता है इनका नाम जरूर याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर स्टेशन में अभी अपॉइंटमेंट की गई थी, तो ये RM नचामई को किस न्यूक्लियर स्टेशन की चीफ सुपरिटेंडेंट नियुक्त किया गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर है जो केगा के यूनिट 3 और 4 है, उसका जो केगा जनरेटिंग स्टेशन है उसकी चीफ सुपरिटेंडेंट नियुक्त किया गया। किसको? RM नचामई। तो आपको ये साउथ का नाम लग रहा होगा, और साउथ का नाम और केगा कहाँ पे है? ये आपके कर्नाटक में देखने को मिलता है, ठीक है। तो केगा कहाँ पे? कर्नाटक के जो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसमें उसकी यूनिट 3 और 4 के सुपरिटेंडेंट किसको बनाए गए? RM नचामई को, ठीक है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की थी। NPCL जो नेशनल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उन्होंने उसमें करियर की शुरुआत लगभग 1991 में की थी। उसके अलावा 2010, 14 और 17 में उन्हें विशेष योगदान के अवार्ड भी मिले थे। अभी 15 मार्च 2026 से वो जो केगा जनरेटिंग स्टेशन है
उसमें यूनिट 3 और 4 के मुख्य अधीक्षक के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया। तो ये क्वेश्चन याद रखना, ये नाम जरूर याद रखना, RM नच्चामई, RM नच्चामई याद रखना। क्वेश्चन ये पक्का आपको कहीं न कहीं देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एनटीआर नेशनल फिल्म अवार्ड, अभी हाल ही में चिरंजीवी को किस अवार्ड फंक्शन में एनटीआर नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये कौन से, अब ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एनटीआर जो नेशनल फिल्म अवार्ड है वो किस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता? तो ये दिया जाता तो गद्दार तेलंगाना फिल्म अवार्ड अभी 2025 आयोजित किया गया, उसमें एनटीआर जो नेशनल फिल्म अवार्ड किसको दिया गया? चिरंजीवी को दिया गया। तो इससे पहले इनको 2024 में अभी पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, किसको? चिरंजीवी को। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। एनटीआर फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड है, ये गद्दार तेलंगाना फिल्म अवार्ड 2025 के तहत इनको दिया गया था, ठीक है। और एनटीआर रामाराव कौन थे? जो दिग्गज तेलुगु अभिनेता थे और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। कौन? एनटी रामाराव। तो ये क्वेश्चन याद रखना। और पूर्व पुरस्कार पद्म भूषण इनको 2006 में मिला था और पद्म विभूषण 2024 में इनको दिया गया था। ये क्वेश्चन याद रखना, पक्का क्वेश्चन ये देखने को मिल सकता है 2024 में। और जो एनटीआर नेशनल फिल्म अवार्ड किसको दिया गया इस बार? ये दिया गया आपका चिरंजीवी को। ये भी साउथ के एक तेलुगु फिल्म एक्टर है चिरंजीवी, तो याद रखना क्वेश्चन, ठीक है। और इनकी मूवियों के ये नाम भी आप याद रख सकते हैं चाहो तो, नहीं तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन, 70 सेशन ऑफ द कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, CSW। अब जब आपको पता है वुमेन्स डे था, तो उसके बाद इनके ऊपर भी वुमेन्स के जो वेलफेयर है, क्या क्या चीजें, उन पे काम करने के लिए एक संगठन होता है जिसका नाम है कमीशन ऑन द स्टेट ऑफ वुमेन, ठीक है। उसका 70 सेशन में भारत की ओर से कौन पार्टिसिपेट करेंगे? तो भारत की ओर से इसमें कॉम्पिटेट करेंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। उनका क्या नाम है? श्रीमती सावित्री ठाकुर जी। सावित्री ठाकुर जी जो अपने राज्य मंत्री हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के, वो इसमें भागीदारी करेंगे। CSW जो 70 ये यूएन के तहत होता है, तो ये यूएन के जो मुख्यालय उसमें आयोजित किया जाएगा और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर इसमें भागीदारी लेगी, ठीक है। और 21 जून 1946 को ये मतलब इसकी स्थापना हुई थी, किसकी? CSW की। बाकी सारी चीजें आप इसमें देख सकते हैं। इसमें 45 सदस्य राष्ट्र देश हैं और बीजिंग घोषणा इससे पहले बीजिंग में हुआ था, तो उसको कार्यान्वयन जो उसका कार्यान्वयन है उसकी निगरानी करना और बहुत सारे इसके और उद्देश्य भी है, ठीक है। तो उम्मीद करना आपको इतना ही क्वेश्चन याद रखना है। CSW क्या है? मतलब CSW की फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं, कमीशन ऑन द स्टेट ऑफ वुमेन, ठीक है। और इसमें इंडिया की तरफ से कौन भागीदारी लेंगे? सावित्री ठाकुर, जो कौन है? स्टेट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्री है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिफिलिस हाल में चर्चा में रहा था, सिफिलिस किस बैक्टीरिया के कारण होता है? एक सिफिलिस का रोग होता है, तो ये हाल ही में चर्चा में क्यों रखा? आपके दिमाग क्वेश्चन आना चाहिए, ये तो साइंस का क्वेश्चन है। कोई नहीं, ये भी साइंस का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है आपका ट्रिपोनेमा पैलिडियम। ये याद रखना, और ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। सिफिलिस किसके कारण होता है? ट्रिपोनेमा पैलिडियम की वजह से होता है। तो हाल ही में एक देश है डेनमार्क, ठीक है, तो उसको अभी इसको इससे मुक्त इस सिफिलिस से मुक्त घोषित कर दिया गया था। इसके कारण ये चर्चा में आया था। तो मैं साइंस के ऑब्जेक्टिव से लेके आ गया कि भाई हाँ भाई इसका सही आंसर है ट्रिपोनेमा। सिफिलिस इज एक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है सिफिलिस, तो इसका नाम सही है ट्रिपोनेमा पैलिडियम। और ये मुख्यतः किस कारण से होता है? ये घाव या फोड़ा, जन्नांग या मलासिया मुंह पर से शरीर का कोई भी हिस्सा सूंघने से हो सकता है, ठीक है। ये किसी घाव या फोड़े से भी हो सकता है, या गर्भावस्था या प्रसव स्थापन के दौरान मां से बच्चे को भी ये हो सकता है। कौन? सिफिलिस रोग, ठीक है। तो इसे जीवाणु ट्रिपोनेमा पैलिडियम के कारण ये होता है। और दर्द रहित घाव होता है, शुरुआत में लिम्फ नोड्स के रूप में इसमें सूजन होती है और विभिन्न चरणों में विकसित होता है और कई वर्षों तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते, तो ये ऐसे वैसे घातक हो जाता है, ठीक है। और शुरुआती के चरण में ये आसानी से ठीक हो जाता है। पेनिसिलिन सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो कौन सी मतलब दवाई यूज की जाती है? पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है उससे ये सीधा सही हो जाता है। कौन? इसकी बात करें सिफिलिस की, तो ये किस वजह से होता है? बैक्टीरिया ट्रिपोनेमा पैलिडियम की वजह से होता है। और अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में जल महोत्सव 2026 लॉन्च कर दिया गया है, तो 2000 शुभारंभ किस तिथि को किया गया था? तो इसका सही आंसर है अभी 8 मार्च 2026 को किया गया है। तो ये जल महोत्सव कब तक चलेगा? 8 मार्च से 22 मार्च को। और 22 मार्च को क्या है आपको पता ही होगा सबको, वर्ल्ड वाटर डे है, ठीक है। वर्ल्ड वाटर डे है, WW। तो सेम है, तो ये भी दोनों सेम है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 WW, ठीक है। वर्ल्ड वाटर डे कब है? 22 मार्च को। तो अभी हाल ही में 8 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गुजरात के जो नवसारी जिले हैं उसके रेज गांव से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? CR पाटिल। CR पाटिल कौन है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। तो उन्होंने अभी हाल ही में यह दिन सुजलम शक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। तो सुजलम शक्ति दिवस मनाया गया था। पहला दिन जो 8 मार्च का दिन था
सुजलम शक्ति, सुजलम का मतलब अच्छा और शक्ति का मतलब वुमन से रिलेटेड। तो ये भी सीधा आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सुजलम शक्ति दिवस किस दिन मनाया गया। तो ये मनाया गया था 8 मार्च को, और किसके द्वारा, सीआर पाटिल के द्वारा। और इसकी शुरुआत कहां से, गुजरात के नवसारी से हुई, ठीक है। और ये जल अर्पण दिवस के साथ इसकी शुरुआत होगी, और ये 8 से 22 मार्च के तक चलेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है 11 मार्च 2026 को विज्ञान भवन में एक उपस्थिति भी, एक मेगा इवेंट इवेंट भी आयोजित किया जाएगा, ठीक है। और समापन होगा 22 मार्च 2026 को विश्व जल दिवस के ऊपर। तो उम्मीद करते हैं ये फैक्ट भी आपको याद रहा होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अस्मिता एथलेटिक्स लीग का आयोजन कितने स्थानों पर किया गया। तो ये एक प्रकार की लीग आयोजन करेगी जिसमें लगभग रनिंग करवाई गई थी, और ये लगभग 250 लोकेशंस में इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में अस्मिता एथलेटिक्स लीग, ठीक है। तो अस्मिता तो मतलब मोस्टली ये किसके लिए, अस्मिता गर्ल्स के लिए आयोजित की गई। और आपको पता है कल 8 मार्च था, तो ये सारी चीजें हुआ। और इस बार जो 8 मार्च की थीम थी, जो वर्ल्ड वुमेन्स डे था, तो उसकी थीम थी गिव टू गेन, कि देके ही कुछ मतलब अचीव किया जा सकता है, ठीक है। गिव टू गेन, ये चीज भी याद रखना है एक्स्ट्रा फैक्ट में, और मैं कहीं इसको और भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो गिव टू गेन, दो और कुछ पाओ, ठीक है। गिव टू गेन इस बार की थीम थी वर्ल्ड वुमेन्स डे की। तो अभी अस्मिता लीग किससे रिलेटेड है, तो ये एथलेटिक्स से रिलेटेड है, याद रखना। और ये लगभग इंडिया में 250 से ज्यादा स्थानों पे आयोजित की गई। और युवा खेल मामलों के जो रक्षा निखिल खड़से द्वारा छत्रपति संभाजी नगर में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। और देश भर के लगभग 250 स्थानों पर एक दिवसीय कुल 2 लाख लड़कियों ने इसमें भाग लिया, जो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब ओलंपिक आएगा तो उसमें ये अस्मिता जैसी लीग्स मतलब बहुत ज्यादा मतलब मोटिवेशन प्रदान करेगी, ठीक है। और इसका आश्वासन का पूर्ण रूप है कि एस्पायरिंग टू मोटिवेट एंड इंस्पायर थ्रू न्यू अचीवमेंट्स। 2021 में पीएम मोदी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, अस्मिता। तो अस्मिता को फुल फॉर्म क्या है, एस्पायरिंग टू मोटिवेट, एस्पायरिंग टू मोटिवेट इंस्पायर थ्रू न्यू अचीवमेंट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखना, अस्मिता की फुल फॉर्म क्या है, और ये लगभग कब लॉन्च की गई थी अस्मिता, 2021 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। आप हमारे साथ बने रहे, इस सभी के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। टेक केयर अपना, और अपना ख्याल जरूर रखिएगा, ठीक है। शुक्रिया आपका।